अगर मैं आपको बताऊं कि चैट जीपीटी को लोग आज भी वैसे ही यूज कर रहे हैं जैसे 2023 में कर रहे थे। वही पुराना तरीका स्क्रिप्ट जनरेट करने का, वही पुराना तरीका आर्टिकल लिखने का, एंड वही पुराना तरीका स्ट्रेटेजीज बनाने का। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे 4 ऐसे तरीके से जिससे आप अपना खूब सारा टाइम बचा सकते हो चैट जीपीटी की एआई एजेंट्स के। तो कैसे हम चैट जीपीटी की एआई एजेंट्स यूज कर सकते हैं और अपना खूब सारा टाइम बचा सकते हैं, चाहे वो प्रेजेंटेशन बनाने में हो, चाहे वो डेटा एनालिटिक्स का एनालिसिस करने में हो, चाहे वो डीप रिसर्च करके कंटेंट जनरेट करने में हो, कोई भी टाइप का कंटेंट, चाहे वो स्क्रिप्ट हो, चाहे वो ब्लॉग पोस्ट हो, चाहे वो वीडियोस की स्ट्रेटजीज हो, कुछ भी। अगर आपको बाहर खाना खाने का मन कर रहा है ना, आपको रेस्टोरेंट में अपनी टेबल बुक करनी है, तो वो भी आप चैट जीपीटी के एआई एजेंट की मदद से कर सकते हो। So hello guys, I am Mank and welcome to AI Loop. Please like and share to this video and don't forget to subscribe AI Loop. तो सबसे पहले मैं ये बोलूँगा आपको, जो ये एजेंट मोड आप यूज़ कर सकते हो, या तो आप प्लस वर्जन में यूज़ कर सकते हो या आप कर सकते हो प्रो वर्जन में। क्योंकि अगर यहाँ पर देखोगे आप, यहाँ पर लिखा है एक्सटेंडेड डीप रिसर्च एंड एजेंट मोड, और ये आपको गो वाले में नहीं मिलेगा, और यहाँ आपको प्रो वाले में भी मिलता है। बट मैं कहूँगा ये प्लस वर्जन जो $20 का है, ये मोर देन इनफ है। फाइन। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे एजेंट मोड को एज अ प्रेजेंटेशन स्पेशलिस्ट। ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे, यहाँ पर प्लस साइन में जाएंगे, यहाँ पर आपको एजेंट मोड दिख रहा होगा, आपको एजेंट मोड में क्लिक करना है। और जो आपको ये 34 लेफ्ट दिखा रहा है ना, मोर अवेलेबल ऑन दिसंबर 11, तो ये एक महीने में सिर्फ 40 मिलता है। ठीक है, एजेंट मोड। और अगर आप इससे अच्छा वाला वर्जन लोगे प्लस वाला, तो उसमें 400 मिलता है। फाइन। तो एजेंट मोड में मैं क्लिक करूंगा, जो 40 बहुत होता है। एंड यहाँ पर प्रेजेंटेशन में क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर बहुत सारे ये दिखा भी रहा है प्रेजेंटेशन जो इन्होंने पहले से ही बना रखे हैं। क्रिएट अ मार्केट एंट्री स्ट्रेटेजी फॉर लग्जरी हॉस्पिटैलिटी ब्रांड, और डेवलप अ गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी फॉर रोबोटिक पेट लॉन्च। तो मेरे पास ये लिस्ट पड़ी है, तो मैं सिंपल से इसमें क्या करूँगा, कॉपी करूँगा यहाँ से प्रॉम्प्ट को, और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। तो मैंने कुछ नहीं लिखा, मैंने सिंपल से लिखा है क्रिएट अ प्रेजेंटेशन अबाउट द नीड ऑफ जनरेटिव एआई इन 2026, मेक इट सुटेबल फॉर अ बोर्ड प्रेजेंटेशन। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको गो कर दूंगा। तो ये अपना टाइम लेगा, ये अपना सोचेगा। ठीक है, और ये जो भी मेरे को डेटा देगा प्रेजेंटेशन के अंदर, ये मेरे को बिल्कुल रियल टाइम डेटा देगा। ठीक है, ये अभी देखना, आप खुद रिसर्च करेगा क्या करना है, क्या नहीं डालना है। एंड सारे जितने भी आर्टिकल्स हैं वेब में, 10 से 15, 20, 30 जितने भी आर्टिकल्स ये रीड करेगा, खुद रीड करेगा, एंड देन जित मेरे को प्रेजेंटेशन बना कर देगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये रीड करने लग गया। द सर्च रिजल्ट शो ट्रेंडिंग, जैसे इसने खुद सर्च करा है। ठीक है, उसके बाद ये देखो, ये वाला आर्टिकल forbes.com में कोई तो आर्टिकल है, इसको रीडिंग मोड में इसने खोला है। ठीक है, आई विल ओपन द गार्डनर्स टॉप 10 दिस। तो ये जितने भी इम्पोर्टेंट और जितने भी अच्छे अच्छे आर्टिकल्स हैं, केस स्टडीज़ हैं ऑनलाइन, ये सबको रीड करेगा, देन मेरे को एक प्रेजेंटेशन बना कर देगा। तो आप खुद ही सोचो, जिस प्रेजेंटेशन को बनाने में अगर मैं खुद बनाने बैठूं, तो इसको मेरे को 3-3, 4-4 दिन लग सकते हैं, क्योंकि मेरे को पढ़ना पड़ेगा, फिर वहाँ से डेटा कलेक्ट करूँगा, फिर लिखूंगा, फिर इधर डालूंगा, फिर उसको शॉर्ट करूँगा, इमेज डालूंगा, ये वो सो। तो आप खुद सोचो, आपका एक एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट डालो, आप अपनी ब्रांड की सारी गाइडलाइंस डालो। अभी मैंने ब्रांड गाइडलाइंस नहीं डाली है, इसके बाद आप लिख सकते हो ब्रांड गाइडलाइंस कि मेरे को ऐसा कलर चाहिए, मेरे को ऐसा फॉन्ट चाहिए, ये सारे फॉन्ट, सारे कलर आपको डाल कर देगा। दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि आप एआई एजेंट जो हैं, अगर आप उसको अच्छी तरीके से पढ़ोगे, अच्छी तरीके से सीखोगे, तो आप बहुत ज़्यादा अपना टाइम बचा सकते हो। ठीक है, अभी जैसे इसने दे दिया साइट अनअवेलेबल, तो अब ये क्या करेगा, दूसरी साइट खोलेगा। देखो, आई विल ओपन दी फर्स्ट ब्लॉग पोस्ट डायरेक्टली यूजिंग द प्रोवाइडेड यूआरएल। तब आप यहाँ पर देखोगे ये इमेज जनरेट करने लग गया, फ्यूचरिस्टिक एब्स्ट्रैक्ट illustration representing generative AI with neural network, glowing digital circuits and data waves। तो प्रेजेंटेशन के लिए ये इमेज भी खुद जनरेट करेगा। तो आप देख सकते हो, इसने 5 से 7 मिनट लिए और एकदम बिल्कुल फ्रेश प्रेजेंटेशन रेडी है। तो यहाँ पर इसने जो भी टेक ओवर में अगर मैं क्लिक करूंगा, तो जो भी इसने स्टडी करी है, जहाँ से इसने सारा डेटा गैदर करा है, वो मेरे को दिखा देगा। बट आई एम एक्साइटेड फॉर द प्रेजेंटेशन देखेंगे। देखो, द नीड फॉर जनरेटिव एआई इन 2026, इम्प्लीकेशन एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर बोर्ड लेवल डिसीजंस। ठीक है, नवंबर 2025 भी डाल दिया, क्योंकि नवंबर चल रहा है। देखो कितने सही, जनरेटिव एआई एंटर्स अ न्यू फेज एम्बेडेड।
तो ये जितना भी आप डेटा देख रहे हो फ्रॉम 55.5 बिलियन इन 2026 टू 1 ट्रिलियन बाय 2034, तो ये जितना भी डेटा है ये बिल्कुल रिसर्च करके ऑनलाइन डेटा गैदर करा है इसने, ठीक है, सारा डेटा इसने वहां से निकाला है। ग्राफ देख लो एंड मैट्रिक्स देख लो, प्रोजेक्शन, इनसाइट्स, एंटरप्राइज अडॉप्शन एंड रेडीनेस, क्योंकि ये सब इसने बोर्ड मीटिंग के लिए रेडी करा है, क्योंकि मैंने वहां पर लिखा था स्पेशली कि बोर्ड मीटिंग के लिए चाहिए। देन इम्पैक्ट अक्रॉस इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट में क्या होगा, गेमिंग में क्या होगा, हेल्थ केयर में क्या होगा। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि कितना कूल है मतलब। और यहाँ पर से सीधे डाउनलोड भी कर सकते हो और प्ले स्लाइड शो भी कर सकते हो। देखो प्ले स्लाइड शो में करा, कीबोर्ड में प्रेस कर रहा हूँ और ये आगे आगे जा रहा है। तो मतलब इतना कूल है चैट जीपीटी एजेंट से प्रेजेंटेशन बिल्ड करना, ठीक है। अब मैं न्यू चैट में जाऊँगा। जो यहाँ पर हमारा दूसरा टॉपिक है वो है एज अ डेटा एनालिस्ट स्पेशलिस्ट कैसे काम करवा सकते हो तुम चैट जीपीटी से, ठीक है। तो वही कहूँगा, यहाँ पर एजेंट मोड है, एजेंट मोड में जाऊँगा और यहाँ पर स्प्रेडशीट्स है। स्प्रेडशीट्स नहीं भी अगर हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो इट्स ओके। तो यहाँ पर फाइल्स में जाऊँगा, ऐड फोटोज़ एंड फाइल्स में जाऊँगा, ठीक है। डाउनलोड्स में आर्काइव, मैंने ये जो एक कस्टमर एक्सपीरियंस डेटा है कैगल से डाउनलोड करा है, ठीक है। आप भी कोई अपना डेटा ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये डेटा डाल दिया और मैं पेस्ट करूँगा। तो मेरा ये टारगेट क्या है यहाँ पर, तो एज अ डेटा एनालिस्ट हमें क्या करना पड़ता है, हमारे पास डेटा आता है उसको हमें क्लीन करना पड़ता है, फिर हम उसको समझेंगे, फिर हम उसमें से अच्छे अच्छे डैशबोर्ड्स बनाएंगे, ठीक है, ट्रेंड्स बनाएंगे, चार्ट्स बनाएंगे, यही जितना भी है आपको इंसाइट्स गेन करेंगे। बट मैंने यहाँ पर पूरा लिख दिया, देखो एनालाइज द कस्टमर दिस डेटा, क्रिएट एन इंटरेक्टिव एक्सेल डैशबोर्ड शोइंग कैंपेन परफॉर्मेंस, आरओआई बाय चैनल, दिस, ठीक है। तो मैं ये हटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो अब लास्ट में ही मेरे को एक समरी बनाकर दे देगा, तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। तो इसने ये डेटा पूरा खोल लिया है, जो मैंने डेटा अपलोड करा था ये पूरा दिखा दिया इसने यहाँ पर डेटा। ये वो डेटा है, ये करीबन ये बहुत बड़ा डेटा है, आराम से 1000 रोज का। तो अभी उसमें काम चल रहा है। तो ये बोल दिया सेटिंग अप माई डेस्कटॉप, अब ये टाइम लेगा अपना, रिसर्च करेगा, पूरा एक्सेल का डैशबोर्ड बनाकर आपको दे देगा। यहाँ पर जिसने बोल दिया आई विल बिगिन, ठीक है, ये आई विल व्यू द फर्स्ट फ्यू लाइन्स ऑफ द डेटा सेट टू गेट एन इनिशियल अंडरस्टैंडिंग। क्या क्या है, मतलब बेसिकली ये कॉलम वगैरह देखेगा। यहाँ पर अगर आप देख रहे हो यहाँ पर ये पूरा दिखा रहा है क्या 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 कर रहा है। अब इसने देख लिया कि चार्ट के एग्जांपल्स वगैरह देख रहा है कि कैसे बनाना है पिवट टेबल एंड ऑल, ठीक है, हाउ टू ऑटोमेट पिवट टेबल्स इन पाइथन। इसने क्योंकि ये जो भी कोड करेगा पाइथन में करेगा, देन उसका ये डैशबोर्ड बनाएगा। तो जैसे आप देख सकते हैं इसने 5 से 7 मिनट लिया और इतना शानदार इसने एक्सेल डैशबोर्ड तैयार करके दे दिया। तो सबसे पहले मैं एक्सेल डैशबोर्ड देखूंगा, इसमें दिखा है समरी एज की समरी, ठीक है, इतना इतना एज ग्रुप है, मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ, ठीक है, इतना एज ग्रुप है, इंटरेक्शन, एवरेज फीडबैक, एवरेज परसेस, जो भी है, समरी जेंडर की, देन समरी लोकेशन, समरी एज इंडिकेटर, पिवट सेटिस्फेक्शन दिया इसने, पिवट रिटेंशन दिया है, पिवट टाइम स्पेंड दिया है, पिवट इंटरेक्शन दिया है। तो इसने आप ही देखो कितनी कूल कूल चीज़ें दी है। और सबसे अमेजिंग इसने डैशबोर्ड दिया है, जो कि हमने इसको बोला था। तो एवरेज सेटिस्फेक्शन बाय एज ग्रुप एंड जेंडर इसने पूरा ये बना कर दिया है। एवरेज टाइम स्पेंट ऑन साइट बाय एज ग्रुप और जेंडर, और नीचे देख लो रिटेंशन रेट बाय एज ग्रुप एंड जेंडर, ये भी दिया है एंड ये भी दिया है। और नीचे पाई चार्ट भी दिया है हमें, ठीक है, एवरेज सेटिस्फेक्शन बाय लोकेशन। तो हमने इसको स्पेसिफिक ये नहीं बोला था तो ये वाला चार्ट यूज कर, तो आप वो सब भी बोल सकते हो। तो इसने देखा बार चार्ट भी दे दिया इसने, लाइन चार्ट भी दे दिया और पाई चार्ट भी दे दिया, जो जो पॉसिबल हो सकता था। और उसके बाद हमने इसको ये भी बोला था कि समरी प्रेजेंटेशन फॉर द मार्केटिंग टीम, तो इसने यहाँ पर समरी बनाकर भी दी है। ये देखो कितना अच्छा बैकग्राउंड दिया, कस्टमर एक्सपीरियंस, कैंपेन परफॉर्मेंस एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग कस्टमर इंटरेक्शन एंड इनसाइट। सो एज अ डेटा एनालिस्ट आपके पास दोनों चीज हो गई, ठीक है, आपको दोनों चीज दिखाना पड़ता है, डेटा भी दिखाना पड़ता है, चार्ट्स भी दिखाना पड़ता है, और उनको समझाने के लिए आपको एक प्रेजेंटेशन भी चाहिए। आप खुद ही सोचो एआई एजेंट का यूज करके आप अपना कितना टाइम बचा सकते हो। जिस डेटा को एनालाइज करने में आपको 2-2 3-3 दिन लगेंगे या पूरा दिन भर लग जाएगा, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। तो आप एक अच्छे से प्रॉम्प्ट के साथ पूरा अपना डेटा सेट अपलोड करके आप इतना इजीली डेटा एनालिसिस कर सकते हो। यहाँ देखो इसने सब कुछ दिया है भाई, एज, जेंडर, लोकेशन,
सारे चार्ट्स दिए हैं इसने बना के और उनके बारे में समझाया भी है। इससे ज़्यादा क्या चाहिए हमें? देखो, सब बताया उसने, सारे लोगोस वगैरह, और जो भी थोड़ा बहुत डिज़ाइन करना है वो तो अपन लोग हम कर ही सकते हैं, क्योंकि एट द एंड ये तो एआई ही है। फाइन, ये थैंक यू क्वेश्चन एंड डिस्कशन, तो इसने सब कुछ करके दिया है भाई, सब कुछ। तो दैट्स द पावर ऑफ एआई इन 2026। तो हम इसीलिए हम चाहते हैं कि आप लोग एआई पढ़ो और जल्दी से जल्दी अपने को ग्रो करो, क्योंकि आप लोग को पता ही ऑलरेडी एआई ने कितना ज़्यादा मार्केट खा दिया। तो लास्ट हमारा है डीप रिसर्च प्लस कंटेंट जनरेशन। हम डीप रिसर्च करके ने के साथ कंटेंट जनरेट कैसे कर सकते हैं। और एक नई चैट खोलेंगे, यहाँ पर प्लस में जाऊँगा, फिर से मैं एजेंट मोड करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग सोच रहे हो कि मैंने डीप रिसर्च क्यों नहीं करा, सेलेक्ट क्यों नहीं करा। जब मैं डीप रिसर्च करूँगा तो ये मेरे को बाकी का जो आगे की चीज़ है वो बनाकर नहीं देगा, ठीक है। सिर्फ रिसर्च ही रिसर्च करते देगा और मेरे को अपडेट करते रहेगा। बट मैं क्या चाहता हूँ, मैंने इसमें यहाँ पर क्या लिखा है, research the latest trends in AI automation for small businesses, find current stat, this, then create a comprehensive blog post। तो अगर मैं डीप रिसर्च खाली करूँगा तो मेरे को ब्लॉग पोस्ट बनाकर नहीं देगा। दैट्स वाई मैं यहाँ पर एजेंट मोड इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि एजेंट मोड ऑटोमेटिकली हमें क्या करेगा, डीप रिसर्च करेगा। तो ये सब मैंने कर दिया, और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है। देखो, रिपोर्ट्स भी बना सकते हो आप अपनी पूरी डेटा की, या बहुत सारा आपने आर्टिकल 10-15 डाल दो इसमें पीडीएफ में अपनी, या केस स्टडी डाल दो, उसकी रिपोर्ट बना लो, ठीक है। ये सब भी कर सकते हो। और या तो कुछ आपको शेड्यूल करना हो अपना, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको एक ईमेल शेड्यूल करना है, तो आप वो सब भी कर सकते हो यूजिंग एक्शंस। तो अभी मैं ये क्लिक करूँगा यहाँ पर, और यह हमें एक मस्त सा ब्लॉग बना कर देगा, फुली रेलिवेंट कीवर्ड के साथ, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन के साथ, एंड कंपेलिंग सीटीएस के साथ, कॉल टू एक्शन के साथ, ठीक है। यहाँ पर इसने बोल दिया सेटिंग अप माई टेक्स्ट। प्रोसेस सेम रहेगी, जैसी पिछली बार थी प्रोसेस वैसी सेम रहेगी। पहले ये पूरी डीप रिसर्च करेगा, पूरा इंटरनेट में खोजेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। देखो, इसने खोजने लग गया इंटरनेट में क्या करना है, सारा देखेगा, लेटेस्ट क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड्स है मार्केट में, जो जो मैंने इससे पूछा है, केस स्टडीज देखेगा, इमर्जिंग टूल्स देखेगा, देन उसका मेरे को एक प्रॉपर आर्टिकल लिख कर देगा, ब्लॉग पोस्ट लिख कर देगा। तो अभी आप देख लो, इसने 6 मिनट लिए और मेरे को पूरा का पूरा ब्लॉग पोस्ट रेडी करके दे दिया, विद एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, विद रेलेवेंट कीवर्ड्स और कंपेलिंग सीटीए के साथ। तो अभी देखते हैं लेटेस्ट ट्रेंड्स इन एआई ऑटोमेशन फॉर स्मॉल बिजनेस 2025, ठीक है। तो इसने पहले एआई के बारे में बताया, फिर एआई अडॉप्शन इन सोरिंग बताया, हाउ स्मॉल बिजनेसेस आर यूजिंग एआई वो भी बताया है, एग्जांपल्स भी दिए हैं, एंड रियल वर्क केस स्टडीज भी दिया है ब्लॉग पोस्ट में, एक्सपर्ट्स की ओपिनियंस भी दिए हैं। तो इसने केस स्टडीज देखी होंगी सारी, उसमें एक्सपर्ट ओपिनियन होगी तो वो भी पूरा लिखा है, इवन नाम भी लिखा है, अरविंद कृष्णा IBM CEO, एंड टैमी हेल्वे, एंड जो भी नाम लिखा है, ठीक है, जॉन वॉल्डमैन, होमबेस का CEO। और इसने ये भी लिखा है इमर्जिंग ट्रेंड्स फॉर 2025 एंड बियॉन्ड। 2025 इसने इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने इसको कुछ दिया नहीं था कि 2025 के लिखना है, 2026 के लिखना है। और आप यहाँ पर देख लो, इसने हर एक आर्टिकल का लिंक भी दिया है जिससे वो चीज़ डेटा उठाया है। यहाँ पर AI एजेंट्स एंड असिस्टेंट्स जो भी है, यहाँ पर इसने मैकेंजी से उठाया है, एथिकल एंड रिस्पॉन्सिबल AI। फिर इसने चैलेंजेस भी लिखा है, एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर इम्प्लीमेंटिंग AI भी लिखा है, देन इमर्जिंग AI टूल्स एंड कैटेगरीज भी लिखा है जो हमने इसको बोला था लिखने को, एंड लास्ट में CTA भी लिखा है, द AI रेवोल्यूशन इज वेल अंडर वे। तो ये सब CTA भी लिखा है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर आप सिंपली इसको, इस वाले जो प्रॉम्प्ट को अगर आप चैट जीपीटी में लिखते, तो आपको ये वैसा आउटपुट नहीं देता जैसे AI एजेंट ने दिया है, ठीक है। तो ये आपको पूरा रिसर्च करके दे रहा है, ठीक है। इसने सोर्सेज दिए हैं, और इसने ये भी लिखा है, लेट मी नो इफ़ यू आर नीड एनी चेंजेस और अनदर फॉर्मेट में, ठीक है। तो आप ऐसे अपना टाइम बचा सकते हो। सोचो, अगर मैं इसको खुद से लिखने बैठता, खुद इसकी रिसर्च करता, तो मेरे को 2-3 दिन लग जाते लिखने में, ठीक है। आप ऐसा है तो नहीं कि कंटिन्यूसली बैठे हो 2-3 दिन के लिए, आपको भी ब्रेक चाहिए। तो आप एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट लिखोगे अपने सोच समझ के, और उसको AI एजेंट यूज़ करोगे, तो आप सोचो अपना कितना टाइम बचा सकते हो लाइफ में। और
एआई एजेंट सीख के, एआई सीख के आप कितना पैसा कमा सकते हो। तो मैं आपको दिखा देता हूँ लास्ट में कि एक्शंस कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जाऊँगा, मैं एजेंट मोड में जाऊँगा। एजेंट मोड में ये एक्शंस है, एक्शंस में क्लिक करूँगा। तो लेट्स से यही कर लेते हैं, रिजर्व अ टेबल एट अ हाई रेटेड रेस्टोरेंट, ठीक है, जो भी दिया है उसमें। तो यहाँ पर लिखा है रिजर्व अ टेबल फॉर 2 वेल रिव्यूड लोकल रेस्टोरेंट दिस फ्राइडे एट 8 PM, रिक्वेस्ट आउटडोर सीटिंग इफ अवेलेबल एंड सेंड मी द बुकिंग डिटेल्स टू अप्रूव। ओके, तो ये मैंने सब कुछ कर दिया, इसको यहाँ पर स्टार्ट कर दिया। प्रोसेस विल बी द सेम। ये पहले सोचेगा, रिसर्च करेगा, पहले ढूंढेगा कौन सा रेस्टोरेंट वेल रिव्यूड है, लोकल रेस्टोरेंट। फिर उसके बाद देखिएगा उसमें ऑनलाइन बुकिंग होती है नहीं होती है, और उसमें ये भी देखिएगा कि आउटडोर सीटिंग है नहीं है, इफ़ अवेलेबल। तो ये सब चीज़ें देखिएगा, इस चीज़ों में टाइम लगेगा। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, क्योंकि पूरा जो भी होगा वो 8-10 मिनट का होगा। तो इसने दिखा दिया, द यूजर वांट्स टू रिजर्व दिस ऑन फ्राइडे नवंबर 14 2025। तो द सेम प्रोसेस, बेस्ट आउटडोर सीटिंग रेस्टोरेंट इन दिल्ली 2025 वेल रिव्यूड करा। ये वेबसाइट्स खोलेगा, वहाँ पर सबके रिव्यू पड़ेगा, एंड आपको लास्ट में यही तरीका है, आपको सेम टू सेम आपको मतलब ये भेज देगा। ठीक है, पूरा आपको रेस्टोरेंट के नाम दे देगा जहाँ जहाँ आउटडोर सीटिंग है, और आपको पूछेगा कि कौन सा बुक करना है, और उसके बाद बुक भी कर देगा ऑटोमेटिक। तो हम ऐसे एआई एजेंट यूज़ कर सकते हैं। तो आपको वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि तो आपको वीडियो ख़त्म होने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ। एआई एजेंट को आपको यूज़ करना तरीके से आना चाहिए। ऐसा नहीं है आपको कि आपने प्रेजेंटेशन बनाना सीख लिया तो आपने सब कुछ करना, आपको सब कुछ आ गया या आपने सब कुछ कर देना है, ऐसा नहीं है। आपको एक-एक करके याद स्टार्ट करना है। जैसे आप डिजिटल मार्केटर हो, तो एआई एजेंट लगा दो और उसको बोलो कि कॉम्पिटिटर एनालिसिस कर, देख वो लोग कितना कमा रहे हैं, वो लोग क्या नया कर रहे हैं, तो आपको डेली डेटा देता रहेगा कॉम्पिटिटर एनालिसिस का। अगर आप डेटा एनालिसिस हो तो अपने डेटा सेट अपलोड कर दो, उसमें से चार्ट्स बनाओ, उसमें से ये करो, और वीडियो जनरेट्स करो, एक्शंस करो, अपने मीटिंग शेड्यूल्स यहीं से कर लो। अगर कुछ इम्पोर्टेंट है तो पहले से शेड्यूल कर दो, या एक्शंस में कुछ का दो, और रिपोर्ट जनरेट करो। आप ऐसी चीज़ें करो, आप ये मत सोचो कि मेरे को सब कुछ एक साथ करना है, आप ये सोचो कि मेरे को एक एक करके करना है। ठीक है, आप पहले इतना सीखा, आपने उतना सीखा उतना सीखा, और आपको ऑलरेडी पता है कि एआई क्या डिस्ट्रप्शन ला रहा है हमारे मार्केट में, जॉब मार्केट में। तो एआई सीखना बहुत ज़रूरी है, एआई एजेंट सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको यही पूछा जाएगा। अगर आप आने वाले टाइम में अपने जो भी ऑफिस का काम है, आप अपना जो भी काम है उसके साथ अगर आप एआई यूज़ नहीं करते हो, तो आप इसका मतलब बहुत पीछे चल रहे हो। तो इसी के मैं साथ कहूँगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एआई लूप। थैंक यू एंड कीप लर्निंग विद एआई लूप।